विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है, हमें सॉल्व करना है एक्स का वैल्यू गिवन है एक्स 7 + 1/x टू द पावर 4 माइनस 5 + 1/x टू द पावर 4 इक्वल 240 गिवन है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है, और ध्यान रहे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 7 + 1/x टू द पावर 4 है, यहाँ पर 5 + 1/x टू द पावर 4 है। इस 7 को मैं 5 + 2 करेंगे तो 7 ही बनता है। तो इसके जगह में ये जो 7 है, इसके जगह में मैं 2 + 5 करता हूँ और +1/x सेम होल टू द पावर 4 करेंगे, ठीक है। माइनस ये 5 + 1/x होल टू द पावर 4 इक्वल 247। तो अभी इसमें देखिए 5 + 1/x यहाँ पर है, 5 + 1/x यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एज b इक्वल्स 5 + 1/x, ठीक है। तो जहाँ भी आपको 5 + 1/x दिख रहे हैं वहाँ पर b पुट करेंगे हम, तब ये बनेगा 2 + b होल टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर b होल टू द पावर 4 इक्वल्स 240। तो यहाँ पर ये b+2 + b टू द पावर 4 है, इसे मैं फर्स्ट b लिखेंगे, b+2 करेंगे टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल्स 240। तो ये टू द पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 में अगर हम इसको पास्कल ट्रायंगल्स अगर यहाँ पर यूज़ किया तो हमें मिलेंगे फोर्थ पावर का कोएफिशिएंट्स 1 4 6 4 1, ये हो गया फोर्थ पावर का कोएफिशिएंट्स। तो ये कोएफिशिएंट्स अगर यूज़ किया तो ये b+2 टू द पावर 4 को हम डायरेक्ट एक्सपांड किया तो ये बनेगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट 1 है तो 1 पुट करेंगे और b टू द पावर 4 और 2 सेकंड पर 2 है 2 टू द पावर 0, राइट। तो नेक्स्ट ये सब प्लस है तो सब प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट 4 + 4 b पावर यहाँ पर 4 है तो नेक्स्ट आया वो जो आता है 3 आता है, एक पावर कम होता है, लेकिन 2 टू द पावर 0 है, इसको 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 6 है तो +6 b टू द पावर 6 टाइम्स b टू द पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 टू द पावर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 टाइम्स b टू द पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में 1 टाइम्स b टू द पावर 0 बनेगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर 0 बनेगा, 1 - 1 मीन्स 0, और 2 टू द पावर 3 है यहाँ पर 2 टू द पावर 3 + 1 मीन्स 4 बन रहा है, ठीक है। ये b+2 होल टू द पावर 4 का एक्सपेंड फॉर्म है। तो नेक्स्ट -b4 है, वही सेम -b4 पुट करेंगे इक्वल्स 247। 2 टू द पावर 0 ये तो इसका वैल्यू अपने 1 मिलेगा, 1 टाइम्स b4 मीन्स b टू द पावर 4 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर प्लस 2 टू द पावर 1 मीन्स वो 2 होता है, 2 4 8 बनेगा, 8 टाइम्स b³ यहाँ पर 2² 4 4 6 are 24 b², राइट। तो प्लस 2³ मीन्स 8 8 4 are 32 b प्लस यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होता है, 1 × 1 1 टाइम्स 2 टू द पावर 4 मीन्स यहाँ पर 16 बनेगा, और माइनस b टू द पावर 4 एज यूजुअल इक्वल्स 247। b टू द पावर 4 पॉजिटिव है, यहाँ पर b टू द पावर 4 नेगेटिव है, ये दोनों हम कट करेंगे, b टू द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कट किया तो रिमेनिंग रहा क्या रहा है अभी 8b³ प्लस 24b² प्लस 32b प्लस 16, और ये 240 लेफ्ट साइड में लो तो माइनस बनेगा 240 इक्वल 0। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 8b³ प्लस 24b² 32b और माइनस बढ़ा है, माइनस ले लो, 240 में अगर 16 माइनस किया तो 224 आ जाएगा इक्वल 0। तो अगेन यहाँ पर देखो 8 24 32 और 224 सब टर्म में 8 से ये टर्म सब डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से यहाँ पर डिवाइड कर दो,
सब टर्म में 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 8 से, तब ये 8 निकल जाएगा, ये 8 गया, ये 8 गया, तो ओनली b⁻³ रहेगा, प्लस यहाँ पर 8 3 जार, तो 3b² रह रहे, 8 4 जार, यहाँ पर 1, तो प्लस 4b, और माइनस 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, और 6 8 8 जार 16, 64 यानी 28 इक्वल 0/8 मीन्स 0 बनता है। तो ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन को हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन हम निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल। तो सबसे पहले एक क्यूबिक इक्वेशन लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले एक वैल्यू x का जो b का है एक वैल्यू पुट करेंगे। सपोज b का अभी मैं 1 पुट किया था, तो 1³ प्लस 3 टाइम्स 1² प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 28 0 हो जाता है। लेफ्ट साइड का इक्वल्स राइट साइड होता है। 1³ मीन्स 1 ही होता है, यहाँ पर 1² मीन्स प्लस 1 3 बनते हैं, और 4 × 1 4 माइनस 28 ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 28 यहाँ पर बड़ा है। 4 3 7 प्लस 8 यानी 8 माइनस 28 है, तो 8 माइनस 28 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा जो वैल्यू है b इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये हमें मालूम पड़ा। अभी नेक्स्ट b इक्वल्स टू, सपोज b इक्वल्स 2 पुट करके देखो। अगर b इक्वल्स 2 पुट करके देखा इसमें, तो b³ मीन्स 2³ प्लस 3 टाइम्स 2² राइट, प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस 28, तो ये 0 बनते हैं क्या। 2³ मीन्स 8 बनते हैं, प्लस 2² 4 4 3 ज़रा 12 प्लस 4 2 ज़रा 8 माइनस 28, क्या सबका समीशन 0 बनते हैं। 8 12 20 20 प्लस 8 28, ये माइनस 28, क्या इसका 0 बनते हैं। यस 0 इक्वल 0, यानी b इक्वल्स टू, ये इस इक्वेशंस का सोल्यूशन है। फर्स्ट सोल्यूशन हमें मिल गया b इक्वल्स टू। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b-2 इक्वल 0। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और ये इस इक्वेशंस का एक फैक्टर है, इज ए फैक्टर। इस क्यूबिक इक्वेशन का ये फैक्टर है b-2 इक्वल 0, और b इक्वल्स 2 ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ये b-2 एक फैक्टर है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन को b-2 से अगर डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके, तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। दूसरा फैक्टर से हमें 2 सॉल्यूशंस अपने को हमें मिलेगा। तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में इसमें क्या करना है, जो क्यूबिक इक्वेशन है गिवन क्या है, b³ प्लस 3b² प्लस 4b माइनस क्या है 28 है इक्वल 0 राइट। एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें ये क्यूबिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो वो ये x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। इसको अगर कंपेयर किया तो x³ में b³, तो ये x³ का कोएफिशिएंट ये है, तो b³ का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये इक्वल्स हमें 1 मिल रहा है। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है, तो b² का कोएफिशिएंट 3 है, तो हमें b का वैल्यू क्या मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, पॉजिटिव 3। x का कोएफिशिएंट c है, तो c का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, b का कोएफिशिएंट 4 है, तो c 4 मिल रहे हैं, और d कांस्टेंट यहाँ पर -28 है। तो हमें ए बी सी डी का वैल्यू जो कोएफिशिएंट्स है इस क्यूबिक इक्वेशन का मिला हमें। तो हम इसे क्या करेंगे, ये यूज़ करके हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 लाइन खींचिए यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर ये बी सी और डी जो कोएफिशिएंट्स है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले 1 है, ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह 3 रखेंगे, सी की जगह 4 पुट कर दो, और डी की जगह -28। और एक सॉल्यूशन मिला है इस इक्वेशंस का b इक्वल्स टू, ये 2 सॉल्यूशन मिले, सो ये बाहर ले लो, ये रेड से लिखेंगे, ये बाहर ले लो, ठीक है। अभी इसमें क्या कर दो, यहाँ पर ये डाउन नीचे लिख लो, ये जो है वही पुट कर दो,
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 इंटू 1 2 होता है, वो आए सो आंसर यहाँ पर पुट कर दो। और इन दोनों का ये जो मिला है इन दोनों का समेशन कर दो। 3 2 5 बनता है, यहाँ पर 5 है। अभी नेक्स्ट क्या कर दो, ये 2 से अगेन ये 5 को मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 से 5 को मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 5 10 आता है, ये 10 सी के नीचे रख लो। अभी इन दोनों का समेशन कर दो। जैसे इधर 3 + 2 किया वैसे 4 + 10 कर दो, यहाँ पर 14 आ जाएगा, राइट। 2 से ये 14 को मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 14 28 होते हैं लेकिन पॉजिटिव। और ये और अगर समेशन किया -28 + +28 मीन्स यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी अब ये 0 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये इसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 आया तो समझ लेने का ये जो हमें वैल्यू मिला है 2 वो एक्यूरेट है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो 1 5 14 0, तो 1 मीन्स 1 b² प्लस सब प्लस है, प्लस में 5 टाइम्स b प्लस ये 14 इक्वल्स ये रिमाइंडर 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अभी 1 टाइम्स b² और b² सेम प्लस 5b प्लस 14 इक्वल 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन का एक अनदर फैक्टर हो गया। अनदर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर तो b-2 है, यहाँ पर एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर। तो इस क्यूबिक इक्वेशंस का 2 फैक्टर मिल रहे हैं, b-2 टाइम्स b² प्लस 5b प्लस 14 इक्वल 0। अभी दोनों सेपरेट कर लो तो b-2 इक्वल 0 एक बन रहा है, तो b² प्लस 5b प्लस 14 इक्वल 0 दूसरा बन रहा है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक कंडीशन क्या है, हमें रियल नंबर चाहिए, x का वैल्यू जो भी हम मिलता है हमें रियल नंबर चाहिए, ये कंडीशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब है तो हम डिस्क्रिमिनेंट से रियल नंबर है नहीं पहले चेक करेंगे। अगर रियल नंबर है तो फार आगे बढ़ेंगे, अगर रियल नंबर नहीं रहा तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये x² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर किया, जनरल फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे कंपेयर किया तो हमें यहाँ पर हमें मिलेगा ये का वैल्यू x² का कोएफिशिएंट b² का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो ये इस 1 मिलेगा। और x का कोएफिशिएंट b है तो b का वैल्यू b का कोएफिशिएंट 5 है, 5 मिलेगा। और c कांस्टेंट यहाँ पर इसी है, c कांस्टेंट यहाँ पर 14 है। ये b c का तीनों वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac। तो b² मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b इज 5 है, तो 5² माइनस 4 टाइम्स a इज 1 c इज 14, तो 5² मीन्स 25 बन रहे माइनस 56, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, हमें जो भी आ रहे हैं वो नेगेटिव में आ रहे हैं। 6 में अगर 5 गया तो 1, 5 में 2 गया तो 3, यानी 31। तो 31 ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 31 आया। नेगेटिव 31 मीन्स यहाँ पर ये स्मॉलर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर स्मॉलर देन 0 आया तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। ओनली यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे। और b-2 ये जो है, इसे ये 2 ये साइड में लाओ तो b = 2 ये रियल नंबर है, इसे एक को ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो मैं इधर लिख लेता हूँ b = 2। और रिकॉल कर दो b का वैल्यू, हमने क्या लेट किया था, रिकॉल b इक्वल्स यहाँ पर है, रिकॉल कर दो 5 + 1/x, b = 5 + 1/x, राइट। तो ये दोनों कंपेयर कर दो तभी ये बनता है 5 + 1/x, क्योंकि b दोनों लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड इक्वल कर दो, तो 5 + 1/x = 2 बनते हैं, ठीक है। तो ये 1/x इक्वल्स क्या बन रहे हैं, ये 2 तो है, ये 5 ये साइड में लाओ तो -5 बन रहे हैं। तो 5 1/x इज इक्वल टू -3। तो हमें क्या चाहिए,
एक्स चाहिए तो यहाँ पर 1/x है तो इसको फ्लिप कर दो। अगर फ्लिप किया तो यहाँ पर 1 समझ लो, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरह ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1/3। ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।